कुंभा वर्धनपुर नाम के शहर को ओ क्या नाम आक्रमण करके यहाँ फतेह पाई थी। यहाँ रावत राजपूत के हिसाब से छेला राणा थे। छेला राणा को आक्रमण करके उन्होंने महाराणा कुंभा ने विजय प्राप्त करी वर्धनपुर से टूट करके बाद में राजा रजवाड़ों के जाने के बाद वर्धनपुर से टूट करके बदनौर बना। खंडरों की तादाद में यहाँ खंडर मौजूद है। राजा के महल हैं, रानी के महल हैं, रानी भंडारिया है, सारे यहाँ विद्यमान हैं। पर पुरातत्व के हिसाब से कुछ आया नहीं है। वो खंडर अभी खंडर के हिसाब से ही पड़े हुए हैं। पर बाकी हमने देखे हुए हैं साहब, घोड़े के पाए के भी हमने देखे हुए हैं, हाथी की ठाण भी हमने देखे। बदनौर से 1 किलोमीटर दूर करीब 1500 फीट ऊंची पहाड़ी पर मां चामुंडा का शक्तिपीठ है। क्षेत्र में यह बैराठ माता नाम से विख्यात है। करीब 400 साल पुराना स्थान तब का बताया जाता है जब इस क्षेत्र का वर्धनपुर एवं बैराठगढ़ के नाम से जाना जाता था। मंदिर तक पहुंचने के लिए खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। मंदिर से आसपास के क्षेत्र का बहुत ही सुंदर नजारा दिखाई देता है। मंदिर के समीप पहाड़ी पर सेला राणा, जो कि चीतावंशीय चौहान थे, उनके बैराठगढ़ नामक किले के अवशेष दिखलाई पड़ते हैं। यहाँ राठौड़ों के आगमन से पूर्व ये क्षेत्र चीतावंशीय चौहानों के नियंत्रण में था। ये चौहान अपनी उपाधि रावत राजपूत के नाम से भी जाने जाते हैं। राव अनहल चौहान की 16वीं पीढ़ी में राव करणसी हुए, जो रोडवा, भादसी, भूंबला एवं बैराठगढ़ के शासक थे। इन्हीं राव करणसी के पुत्र सेला राणा हुए, जो कि बैराठगढ़ के अगले शासक बने। कहा जाता है कि सेला राणा बड़े ही वीर एवं ताकतवर शासक थे। राणा कुंभा इन्हें हराना चाहते थे, लेकिन उन्हें विजय प्राप्ति का कोई मार्ग नहीं मिल रहा था। तभी वर्धनपुर की पहाड़ियों के पास जंगल में बैराठ माता औरत के रूप में प्रकट हुई। राणा कुंभा को सेला राणा पर विजय प्राप्ति का मार्ग बताया। कुंभा ने कहा कि यदि मुझे विजय प्राप्त हुई तो इसी स्थान पर कुशला माता के नाम से मंदिर बनाऊंगा। विजय प्राप्त होने के बाद महाराणा कुंभा ने कुशला माता मंदिर का निर्माण करवाया, जो वर्तमान में कौशल्या माता के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ करीब 5 फीट ऊंची माता की प्रतिमा स्थापित है। मंदिर की गुंबद के अंदरूनी हिस्से में छोटी छोटी 64 जोगणियां की प्रतिमाएं बनी हुई हैं। चैत्र शारदीय नवरात्र में घट स्थापना व आरती का आयोजन होता है। आज भी चीता मेहरातों में औरतें जब मंगल गीत गाती है तो यह गाती है कि हथलेवा में मारा काकोसा माने दीजो बांको गढ़ बैराठ, दीजो माने 1.25 लाख समधारा मोती, दीजो माने कलांजर की आघोर पछोर, दीजो माने नांदना का जीणा दे, धन है पद्मनी पूत जायो, हाक चढ़ हर्राज आयो, गढ़ बैराठ कलश चढ़ायो। आइए जानते हैं क्या कहानी है बैराठ माता एवं कुशला माता मंदिर की। ऐसा बैराठ माता जी स्वयंभू भगवती है। कम से कम ये 1600 ईस्वी 1500 ईस्वी में 1500 ईस्वी 1600 ईस्वी में महाराणा कुंभा वर्धनपुर नाम के शहर को क्या नाम आक्रमण करके यहाँ फतेह पाई थी। तो यहाँ महाराणा यहाँ रावत राजपूत के हिसाब से छेला राणा थे। छेला राणा को आक्रमण करके उन्होंने महाराणा कुंभा ने विजय प्राप्त करी वर्धनपुर से टूट करके बाद में राजा रजवाड़ों के जाने के बाद वर्धनपुर से टूट करके बदनौर बना। और वर्धनपुर के अंदर
देखो आप, राजा बर्तरी की गुफा है, 12 तालाब है, नंगार खाने हैं, घोड़े के पायके हैं, हाथी के ठाण हैं और नंगार खाने हैं, और क्या नाम, राजा बर्तरी की गुफा है। इधर देखो तो रानी भंडारिया है, और इधर देखो तो आप ये छेला राणा की जो गांव बड़ई था एक, उसका भी नाम दीना बड़ई था, और उसका भी दीना कोट अलग से बना हुआ है, उसका राज्य भी अलग था। वो महाराणा कुंभा को 6 बार परास्त दीना बड़ई ने किया, और वो लड़ता गया और इंडिया का नक्शा बनाता गया। उस वक्त की, उस जमाने की बात है, 1500 ईस्वी, 1550 ईस्वी, 600 ईस्वी, 1600 ईस्वी की बात है। तो उस हिसाब से गांव बड़ई को भी अलग राज्य दे रखा था, और छेला राणा तो अपने स्वयं अपने आप में वर्धनपुर में था ही। तो छेला राणा पहले जंगल का मामला है, अरावली श्रेणियाँ हैं, तो वहाँ मारकूट, लूट खसोट यही चलता था। यहाँ धान का ओयरा भी है। तो वर्धनपुर में प्रत्येक व्यक्ति को सुबह 2 धोबा और शाम को 2 धोबा प्रत्येक व्यक्ति को हर घर में गिन करके देते थे। वो धान का ओयरा आज भी मौजूद है, और पीछे 12 तालाब मौजूद है, और हजारों की तादाद में यहाँ खंडर मौजूद है। राजा के महल हैं, रानी के महल हैं, रानी भंडारिया है, सारे यहाँ विद्यमान हैं। पर पुरातत्व के हिसाब से कुछ आया नहीं रे, वो खंडर अभी खंडर के हिसाब से ही पड़े हुए हैं। पर बाकी हमने देखे हुए हैं साहब, घोड़े के पायके भी हमने देखे हुए हैं, हाथी के ठाण भी हमने देखे हुए करने आते हैं। महाराष्ट्र में धुलिया, मालिया, पूना, औरंगाबाद, जलगांव, भुसावल, और भोपाल, देवास, कृपा से भगवती की सेवा करता हूँ। हम 7 भाई हैं, 7 भाइयों का 1-1 महीना नंबर आता है। और कुशलना माता जी गई, जब वर्धनपुर की महाराणा कुंभा ने फतेह करी थी, जब बेराट माता जी ने कुशला माता जी के स्थान पर भगवती ने डोगरी का रूप, बुढ़िया के रूप में दर्शन दिए थे महाराणा कुंभा को। तो महाराणा कुंभा का ये वचन था कि अगर मैं वर्धनपुर को फतेह पा ली, तो मैं कुशलक्षेम से जीत करके आ गया, तो मैं आपने जो दर्शन दिए मैया, मैं वहीं आपका मंदिर बनाऊंगा। तो वो कुशलक्षेम नाम का मंदिर कुशला माता जी का बदनौर के बाहर ही बनाया। और महाराणा कुंभा ने हमारे को 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी तक महाराणा अमर सिंह जी द्वितीय हुए थे। महाराणा अमर सिंह जी द्वितीय के हाथ का हमारे पास ताम्रपत्र आज भी मौजूद है, और ताम्रपत्र में 1600 बीघा ज़मीन भगवती की ताम्रपत्र में लिख करके हमको 210 गांव के खाटीदार खड़मदार बना के गए, और ताम्रपत्र हमको दे के गए, और कुशला माता जी और बेराट माता जी की सेवा पूजा हमको बढ़ा करके सुप्रीत करके गई। तो ऐसे हमने महाराणा अमर सिंह जी द्वितीय का हाथ का हमारे पास ताम्रपत्र आज भी है, और 800 बीघा हमारे सीलिंग में चली गई। 800 बीघा हमारे 7 भाइयों के पाँव के नीचे अभी इस वक्त हम खा रहे हैं, भोग रहे हैं, और भगवती की सेवा कर रहे हैं। इस हिसाब से हमारी भगवती की बड़ी कृपा।